हेडिंग लगाई थी, मारवाड़ युद्ध, ग्रीसुमेलु युद्ध, जैतारण युद्ध, कुछ इस नाम से अपन ने हेडिंग लगाई थी और पूरी भूमिका भी मैं बना चुका हूं, पूरी स्टोरी भी मैं सुना चुका हूं। दोस्तों तुरंत लाइक करते रहे सारे के सारे, लाइक करने में देरी ना करें। बिल्कुल जबरदस्त बारिश हो रही है दोस्तों यहाँ पर। आगे अपन बात करें शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की बातें करें, शेरशाह सूरी को समझें, अच्छा व्यक्ति है। याद रखना पूरे सल्तनत काल में, मुगल काल में, या जितने भी शासक हुए इस्लामिक शासक भारत के अंदर, उनमें सबसे बेहतरीन शासक शेरशाह सूरी है। इसके नियम और कानून, प्रशासन, सारी चीज में भी पढ़ाने वाला हूं आपको। अभी आपने राजनीतिक इतिहास देखा, अभी इसका प्रशासन देखोगे, सब कुछ देखोगे। सबको गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। अपन बातें शेरशाह सूरी के बाद सबसे पहले अपन बातें कर रहे हैं किसकी, मारवाड़ युद्ध की। मारवाड़ युद्ध की बातें कर रहे हैं। इसने दिल्ली पर अधिकार जमा लिया है। और ये युद्ध क्यों हुआ, पूरी स्टोरी मैंने आपको कल समझाई थी। शेरशाह सूरी और मालदेव आपस में लड़ने वाले हैं। ध्यान रखना मालदेव के दो सेनापति हैं, एक का नाम है जैता, एक का नाम है दोस्तों जैता और दूसरे का नाम है कुंपा। दो सेनापति हैं, याद रखना दो सेनापति हैं, जैता और कुंपा। शेरशाह सूरी के दिमाग में एक प्लान था। लाइक करते रहे दोस्तों, क्लास को बिल्कुल स्टार्ट कर दे, लाइक करते रहे। मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई थी शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी ने यह युद्ध क्यों लड़ा, कैसे लड़ा, क्या हुआ था, रीजन क्या था, क्या कारण थे। तो 5 जनवरी 1544 मैंने बताया था कि महिला सुपरवाइजर में भी पूछा गया था, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन कि 1544 ग्रीसुमेलु युद्ध हुआ है, जिसको मारवाड़ युद्ध भी कह रहे हैं अपन। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ है, जिसमें मालदेव के दो सेनापति होते हैं, जैता और कुपा। याद रखना दोस्तों, शेरशाह सूरी जानता था कि जैता और कुपा विश्व भर के सबसे प्रसिद्ध सेना नायक थे, सेनापति थे। तलवार कला में, तलवार चलाने में इनका कोई सानी नहीं था, इनके कोई आसपास नहीं था। मालदेव भी एक विकट योद्धा था। शेरशाह सूरी को पता था कि अगर इन दोनों को अलग नहीं किया तो अपन लोग मर जाएंगे भाई। तो शेरशाह सूरी का भी साथ देने वाले कुछ राजपूत थे। शेरशाह सूरी का इस युद्ध में साथ दिया। साथ किसने दिया, याद रखना आप लोग दोस्तों, ये राजपूत शासक थे जिन्होंने साथ दिया था। एक का नाम था बीरमदेव, क्या नाम था, बीरमदेव, और दूसरे का नाम था कल्याणमल। बीरमदेव और कल्याणमल। कल्याणमल का चर्चा तो अपन बहुत पहले से कर रहे हैं। कल्याणमल बीकानेर का शासक है या बीकानेर का रहने वाला है। तो कल्याणमल ने साथ दिया शेरशाह का। और बीरमदेव नागौर का है, नागौर का रहने वाला है। बीरमदेव से नागौर छुड़ा लिया था मालदेव ने, इसीलिए दोनों राजपूत योद्धा के विरुद्ध उतर गए हैं युद्ध में। और दोस्तों आप याद रखना, शेरशाह सूरी ने एक जाल, एक ट्रैप बनाया मालदेव और जैता कुपा को अलग करने के लिए, क्योंकि शेरशाह सूरी बखूबी जानता था मैं युद्ध में नहीं जीतूंगा, और युद्ध में बिल्कुल नहीं जीतूंगा जब तक ये तीनों साथ हैं। इसीलिए शेरशाह सूरी ने एक रणनीति बनाई। बीरमदेव के दोस्त हुआ करते थे जैता और कुपा, लेकिन यहां पर ये अपना युद्ध धर्म निभा रहे थे, राजधर्म निभा रहे थे, इसीलिए विपक्ष में लड़ रहे थे। बीरमदेव जैता के पास गया और 20,000 रुपए की स्टोरी है, छोटी सी सुन लें आप लोग। बिल्कुल दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी है, सुन ले, और लाइक करते रहे सारे के सारे, लाइक करते रहे दोस्तों, सब लाइक कर दें। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य युद्ध हो रहा है, अच्छी तरीके से समझना इस बात को। शेरशाह सूरी ने एक जाल बनाया, ट्रैप बनाया, और दो राजपूत योद्धाओं को अपने साथ ले लिया, नागौर से बीरमदेव और बीकानेर से कल्याणमल को। दोनों मारवाड़ के मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का साथ दे रहे। बीरमदेव जैता और कुपा के पास गया, जैता के पास जाकर 20,000 रुपए रख दिए। भाई मेरे को है ना अपनी सेना के लिए कंबल चाहिए, क्या चाहिए,
कंबल, तो शायद आपका अच्छा लिंक है, तो मेरे लिए, अब मेरी सेना के लिए प्लीज कंबल मंगा दें आप। जैता दोस्त था बीरमदेव का, जैता और कुपा को नहीं पता है कि ये शेरशाह का साथ दे रहा है। जैता बोला ठीक है आप पैसे रख जाओ महल में है, और मैं आपके लिए कंबल मंगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही बीरमदेव कुंपा के पास गया, कुंपा से बोला साहब आप ना तलवारों के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लिए 20,000 रुपए लो और मेरी सेना के लिए तलवारें मंगा दो। कुंपा बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं मंगा दूंगा, महल में रख जाओ। तो जैता के पास भी 20,000 रुपए पहुंच गए, कुंपा के पास भी 20,000 रुपए पहुंच गए। 1544 की घटना है दोस्तों। एक को कंबल मंगाने हैं और एक को क्या मंगाना है दोस्तों, तलवारें मंगानी है। शेरशाह ने जाली लेटर लिखवाया और जैसे ही मालदेव निकल रहा था उनके महल के पास से, उनके तंबू के पास से, युद्ध के मैदान में, और दोस्तों उसने वो पत्र फेंकवा दिया। वो पत्र हाथ लगा किसके दोस्तों, लाइक करते रहे सारे के सारे। वो पत्र हाथ लगा किसके दोस्तों, मालदेव के। और जैसे ही मालदेव के हाथ लगा वो पत्र, याद रखना मालदेव ने पढ़ा, शेरशाह सूरी लिख रहा है कि जैता और कुपा तुमको तुम्हारी धनराशि 20-20 हजार रुपए पहुंचा दिए गए हैं, कल मालदेव मुझे युद्ध भूमि में जीवित नहीं चाहिए। ये पढ़ा मालदेव ने, मालदेव टेंशन में आ गया। मालदेव ने सोचा कि शायद जैता और कुपा बिक गए, और जैता और कुपा के बिकने का शक था, और शक हकीकत में जब बदला कि मालदेव सीधा उनके कहां पर गया, मालदेव सीधा उनके महलों में गया और महलों में जाकर देखा कि वास्तव में 20-20 हजार रुपए हैं। लेकिन 20,000 रुपए क्यों हैं, वो एक अलग रीजन था दोस्तों, वो एक अलग रीजन था। तो इसीलिए मालदेव को शक हुआ कि ये मिल गए जैता और कुपा, तो चुपचाप सोते हुए जैता कुपा को छोड़ गया युद्ध भूमि में, और सेना लेकर मालदेव सेना लेकर जोधपुर लौट गया, सेना लेकर जोधपुर लौट गया, सेना लेकर जोधपुर लौट गया। और जाते जाते, लेकिन कुछ सैनिक थे, याद रखना कुछ सैनिक थे, 8,000 जैता कुपा के विश्वासबंद सैनिक, वो नहीं गए। जाते जाते मालदेव उनसे कहकर गया कि जैता और कुपा ने अपनी मातृभूमि को धोखा दिया है, जोधपुर को धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है, देशद्रोही ये चेहरा नहीं दिखाए। जैसे ही जैता और कुपा सुबह युद्ध के लिए रेडी होकर आए, तलवारें और ढालें लेकर आए, तो उनकी सेना ने उनसे कहा कि साहब देखा कि सारी सेना तो गायब है, जैता और कुपा ने कहां गए रे। तो उनकी सैनिकों ने, उन 8,000 सैनिकों ने, उन 8,000 सैनिकों ने बताया साहब महाराज तो सेना लेकर चले गए और जाते जाते कह गए कि देशद्रोह किया है, मेरी मौत की सुपारी ली है किसने, जैता और कुपा ने। ये दोस्तों बर्दाश्त नहीं हुआ किस पर, जैता और कुपा पर। और जैता और कुपा ने कहा कि अब वापस तो लौटा नहीं जा सकता, क्योंकि वापस किस मुंह से लौटेंगे हम। दोस्तों लाइक करते चले सारे के सारे, लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो जैता और कुपा के पास कितनी सेना थी, कितनी सेना थी दोस्तों, 8,000। तो जैता और कुपा ने कहा कि देशद्रोह के दाग से अच्छा तो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर जाएं हम लोग। जैता और कुपा ने डिसाइड किया, अपनी सेना को सेट किया, मोटिवेट किया, भाइयों मरेंगे या मारेंगे। शेरशाह देखकर हंस रहा था कि वो अपनी चाल में सफल हो गया है। जैता और कुपा ने कहा कि बीरमदेव और कल्याणमल को तो छोड़ेंगे ही नहीं युद्ध के बाद, अगर बचे तो। लेकिन सामने लाखों की सेना है, इधर 8,000 सेना है। साहस देखो उन राजपूत योद्धाओं का, जैता और कुपा का। एक कोने पर जैता और एक कोने पर कुपा। 8,000 सैनिक 1 लाख के सामने दिखाई दे रहे हैं क्या? लाखों की संख्या में सेना है, नहीं दिखाई दे रहे। शेरशाह हंस रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि युद्ध भूमि में वो 2 राजपूत योद्धा हैं, जैता और कुपा, जो कुछ भी कर सकते हैं। युद्ध स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर में 8,000 सैनिक उन सारी सेना पर, याद रखना उन 60,000 सेना, 60,000, शेरशाह की सेना कितनी बताई जाती है, 60,000 सेना बताई जाती है। 60,000 और इधर 8,000,
उन 60,000 सैनिकों पर भारी पड़ते दिखाई दिए। 8,000 जैता और कूपा इस तरह काट रहे थे सेना को, समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद शेरशाह की हंसी गम में तब्दील हो गई, और जब गम में तब्दील हो गई, कहते हैं कि भरी युद्ध भूमि पर नमाज पढ़ने लग गया शेरशाह सूरी। उसके धर्म का उल्लंघन नहीं किया जैता और कूपा ने, हत्या नहीं की। उसकी खोपड़ी पर होकर निकल गए कौन, जैता और कूपा, लेकिन उसकी हत्या नहीं की। इतने में खवास खां नाम का एक सैनिक, जो शेरशाह का एक सैनिक हुआ करता था, खवास खां, कौन हुआ करता था, खवास खां, और ये और सेना लेकर आ गया और अचानक दोबारा धावा बोल दिया और जैता और कूपा दोनों लड़ते हुए मारे गए। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त। जैसे ही शेरशाह खड़ा हुआ, टेंशन से सर घूमा हुआ था, खुशी भी थी कि मर गए, लेकिन खड़े होते ही एक मुंह से एक शब्द निकला, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की बादशाहत खो देता। ऐसा वाक्य निकला कि बस बादशाहत जाते जाते बच गई। अगर ये नहीं मरते तो अपनी तो स्थिति खराब हो जाती। दोस्तों लाइक कर दें सारे के सारे, लाइक नहीं करते हो मजा नहीं आता यार। इतने अच्छी तरीके से आपको चीजें कराई जाती हैं, सब कुछ इतने अच्छी तरीके से समझाया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। दोस्तों याद रखना, कहते हैं कि इस युद्ध में टोटल 48,000 सैनिक मरे, 48,000 सैनिक मरे, जिनमें से 8,000 राजपूत थे और 40,000 शेरशाह के सैनिक थे। दोस्तों बीरमदेव यहां पर एक वाक्य बोला है, शेरशाह ने एक वाक्य बोला, भारत की बादशाहत खो दे। इसने कहा शेरशाह सूरी ने, किस युद्ध में कहा, ग्रीसुमेलु युद्ध में, मारवाड़ युद्ध में। कब हुआ, 5 जनवरी 1544 को। किन किन के मध्य हुआ, शेरशाह और मालदेव के मध्य हुआ। आगे अपन बात करें, अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और जोधपुर का सूबेदार खवास खां को बनाया। बिल्कुल दोस्तों लाइक करते रहे सारे के सारे, जल्दी लाइक करते रहे, मजा आएगा पढ़ने में अगर आप लोग लाइक करते रहोगे। स्क्रीनशॉट लें सारे के सारे। स्क्रीनशॉट। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, जोधपुर का सूबेदार खवास खां को बनाया। खवास खां को बनाया। जोधपुर का सूबेदार किसको बनाया दोस्तों, खवास खां को बनाया। जोधपुर का सूबेदार किसको बनाया दोस्तों, खवास खां को बनाया। आप स्क्रीनशॉट लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं और शेरशाह की मृत्यु करवाते हैं। लेकिन शेरशाह की मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि शेरशाह खत्म हो जाएगा। जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूरा ही क्लियर करेंगे। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी पढ़ेंगे, शेरशाह की भूराजस्व व्यवस्थाएं भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। आप लोग लाइक करते रहे, जिन्होंने लाइक नहीं किया बिल्कुल दोस्तों वो लाइक कर दें। स्क्रीनशॉट भी ले लें कि जोधपुर का सूबेदार किसको बनाया दोस्तों, बिल्कुल लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद जी के सोनी। इधर देखें, देखिए दोस्तों यहीं पर एक नोट लिख रहा, नोट बाबा शासक ने शेरशाह से संधि, राणा उदय सिंह ने शेरशाह से संधि कर ली तथा चित्तौड़ दुर्ग शेरशाह को सौंप दिया, तथा चित्तौड़ खुद कभी चित्तौड़ नहीं गया और चित्तौड़ का अधिकारी भी इसने जोधपुर के अधिकारी खवास खां को ही क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। यहां पे एक स्क्रीनशॉट लें और शेरशाह के जीवन का अंतिम युद्ध अपन पढ़ने वाले हैं, कालिंजर अभियान। क्या पढ़ने वाले हैं, कालिंजर अभियान। दोस्तों लाइक करते रहे, सारे के सारे लाइक करते रहे, बिल्कुल लाइक करते रहे।